बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं कि मैम जो सैंपल पेपर है और जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है क्या वो सेम होगा। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। ना इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस हैं वो सेम नहीं आने वाले, और हाँ इसलिए है। आइए देखते हैं कि हाँ की क्या रीजन है। रीजन है कि मार्किंग स्कीम, आपके जो पेपर में जो मार्किंग की स्कीम होगी वो सेम होगी, क्योंकि बोर्ड है वो रिलीज करता है सैंपल पेपर, तो उसी अकॉर्डिंग जो मार्किंग का पैटर्न होता है वही वो सैंपल पेपर में रहता है, पहला। दूसरा देखते हैं पेपर का पैटर्न कि उसमें एमसीक्यूज कितनी होंगे, शॉर्ट आंसर्स कितने होंगे, लॉन्ग आंसर्स कितने होंगे, 1 मार्क्स कितने होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कितने होंगे। तो ये सब स्कीम वो पहले से ही डिसाइडेड होती है और वही वो सैंपल पेपर में देते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। उसके बाद है हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ईच सेक्शन, कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, हर टॉपिक का कितना वेटेज है, कितने कौन से मार्क्स का है। ये सारी चीजें हमारे माइंड में पहले से क्लियर हो जाती हैं, तो हम अपनी स्टडी करते टाइम पर उन पर थोड़ा सा अच्छा से फोकस कर सकते हैं जिनका मार्क्स का वेटेज ज्यादा है। और हमें लगता है कि हाँ जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो वो तो ढंग से पूरी प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि पासिंग मार्क्स ही आ जाएं और घर वालों की डांट से बच जाएं, तो वो ये देख सकते हैं कि किस टॉपिक का, किस सेक्शन का जो वेटेज है वो ज्यादा है, उन्हीं पर अब लास्ट टाइम पर फोकस करें। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है अब उसको टच ना करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि न्यू टॉपिक पर हम जाएं और अब न्यू तरीके से पूरा उसको पढ़ें। इससे अच्छा ये है कि आपने जितना पढ़ा हुआ है अभी अभी आप सिर्फ उस पर फोकस करें और उसी से रिवीजन करते रहें। चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि हर चैप्टर के मार्क्स होते हैं कि ये वाला चैप्टर 2 मार्क्स का आएगा, ये वाला 5 आएगा, ये वाला 8 का होगा, ये 10 का होगा, ये 15 होगा। तो सेम वही बात, अगर आपको पता होगा कि किस वाले जो आपका टॉपिक है, जो आपका पेपर में पैटर्न में जो चैप्टर आने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा, तो आपको इजीली कर पाएंगे। ऐसा होता है जिन बच्चों को बहुत कुछ अच्छे से आता है वो ऐसे देख लेते हैं अच्छा 10 वाला पहले करते हैं, 15 वाला, 20 वाला। तो वो जिस भी रिदम में रखना चाहें, जिस भी तरीके से कि आपको लगता है कि पूरा कर सकते हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ मैं ये टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं, ये चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं, तो यहाँ से मैं अच्छे से मार्क्स गेन कर सकता हूँ। अब मेरा रिवीजन करने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कम मार्क्स वाले जो चैप्टर है उन पर ध्यान दूं। तो आप ये कर सकते हैं कि जिन चैप्टर का वेटेज ज्यादा है आप उनको अच्छे से पढ़ें और उन्हीं को रिवीजन करें, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में आए उसको अच्छे से सॉल्व करें। तो आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगी और बाकी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक है, वो आपको पहले से ही पता हो लग जाएंगी, जिससे कि आप जब बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो वहां पर वो गलतियां ना करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लें। ओवरऑल बात ये है कि सैंपल पेपर एक तरह से आपके बोर्ड एग्जाम पेपर ही होता है, बस उसमें क्या होता है क्वेश्चन चेंज होते हैं, नहीं तो फिर लीक हो जाएगा ना सेम दे देंगे तो बस यही वाली बात है कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करें कि किस में वेटेज ज्यादा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा चैप्टर कितनी मार्क्स का है, कहाँ पर कितने वेटेज ज्यादा आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके आप करोगे, कम टाइम में रिवीजन करना चाहोगे तो आप आराम से कर पाओगे। तो माइंड में अभी ये बेकार के थॉट्स ना रखें कि अब क्या होगा, कैसे होगा, टाइम बहुत कम है, इतना भी नहीं है। साल भर हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, ऐसा थोड़े ना है कि आंखें बंद करके बैठकर कुछ नहीं पढ़ा हमने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कुछ तो हमने पढ़ा है। जब कुछ पढ़ा होता है और लास्ट टाइम पर जब एग्जाम आता है तो हम बहुत एनर्जेटिक भी हो जाते हैं कि फटाफट करते हैं, पूरा कंसंट्रेशन अपनी बुक्स पे, कॉपीज पे, सेल्फ नोट्स पर ही होता है, तो इस टाइम पर हमें थोड़ा जल्दी भी याद होता है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस से काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, आराम से कीजिएगा। जितना भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, पूरा रिवाइज करें, न्यू टॉपिक को ना छेड़ें, जितना भी किया बस उसी को मन लगाकर करते रहें। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।